इस संसार में कोई न कोई आपसे बेहतर, अमीर या सुंदर जरूर होगा। यदि आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि आप दूसरों से आगे या पीछे हैं, तो आप कभी भी स्थायी शांति यानी इनर पीस नहीं पा सकेंगे। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आपका दोस्त आपसे बेहतर हालत में है, तो आपको लगेगा आपको जिंदगी में उसके उतना क्यों नहीं मिल रहा। अगर आपका दोस्त आपसे बुरे हालत में है, तो आपको लगेगा आप उससे बेहतर हो और आपने आज तक जो किया सब नाप तोल के किया, इसीलिए आप उससे श्रेष्ठ हैं। आज के युग में हमारी सबसे बड़ी बीमारी कैंसर या कोई महामारी नहीं, बल्कि तुलना यानी कंपैरिजन है। भगवद गीता के अनुसार जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम अनजाने में अपने स्वधर्म का अपमान करते हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य, सेना और शक्ति, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें अपनी संपत्ति पर नहीं, बल्कि पांडवों की प्रगति पर टिकी थीं। तुलना ने उसकी शांति और अंततः उसके जीवन को नष्ट कर दिया। तुलना उस दीमक की तरह है जो हमारे आत्मविश्वास की जड़ों को खोखला कर देती है। गीता के अध्याय 16 में कृष्ण ईर्ष्या और अहंकार को नरक का द्वार बताते हैं। जब हम किसी और को देखकर कुछ करते हैं, तो हम अपनी जरूरतों यानी नीड्स को भूलकर अपनी लालसाओं यानी ग्रीड्स के पीछे भागने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता पाने से बेहतर है कि हम अपने दोषपूर्ण लेकिन स्वाभाविक जीवन को जिएं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने खुद के स्वभाव को पहचानते हैं। एक मछली कभी पेड़ पर चढ़ने की तुलना बंदर से नहीं करती, इसीलिए वो समुद्र में शांत है। जब आप अपनी प्रकृति और अपनी जरूरतों के प्रति ईमानदार होते हैं, तब तुलना का विष खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास का जन्म होता है। स्वयं में ठहरें, वही असली सुख है। जब आप खुद को दूसरों से कमतर समझें, तो रुकें। याद रखें कि भगवान ने आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया है। अपनी तुलना कल के खुद से करें, दूसरों से नहीं। अपनी शांति को तुलना की वेदी पर कुर्बान ना करें।